दुनिया देख रही होती है, अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है, दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है, और एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहाँ पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वॉज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ, लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना, हाँ, चीन की तो हाँ, राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है, दैट दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, कुछ किया कुछ नहीं। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं, इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है, और मैं समझता हूँ जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट दे विल लिफ्ट द पॉज। नहीं, बट देखिए इसमें तो हमें थोड़ी दिक्कतें हैं के साथ, वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। देखिए टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है, और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। 6-7 की रात को तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया, ये भी बताया बहुत इलाबोरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुपी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाजा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पार, एक होगी मिसाइल्स, मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए, और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं पता। ऐसी बात तो नहीं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए, दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को इबरतनाक नाकामी के बाद भारतीय सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन दोस्तों भारत से ही भारतीय सरकार का पर्दाफाश हो रहा है। भारतीय सहाफ़ी ने खोलकर मोदी सरकार की लतार लगाई है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट गिराए और कितने फौजी मारे, अवाम को सच सच बताया जाए। दोस्तों, इस हवाले से भारतीय सहाफ़ी का मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। कॉम्पिटिटर है अमेरिका जैसा इतना शक्तिशाली देश 14 साल तक इन पे मिसाइल चलाता रहा और तब भी इनकी तबीयत नहीं बदली या इरादा नहीं बदला। तो एक 5 साल 6 साल में आप एक हादसा कर देते हैं, 16 में एक किया, 19 में एक किया, अब आपने 25 में एक और कर दिया। ठीक है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, उनका कोई नतीजा नहीं है, उसका अलग विश्लेषण हो सकता है। हाइफनेट तो इसीलिए हुए हैं ना
कि आपने जंग का जब इसका जवाब दिया ऐसी तरह से दिया, क्योंकि बाकी जो विश्व के देश हैं वो तो समझते हैं कि भैया ये दोनों परमाणु शक्तियां हैं इनके पास, ये तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए, तो परमाणु तो बात टेररिज्म की तो कहीं होती ही नहीं है, सारे विश्व में टेररिज्म की तो बात हुई नहीं। नहीं, देखिए, परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। जो जंग होती है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं, वो हमसे कम बिल्कुल नहीं। मैं ये परमाणु शक्ति के बारे में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एक आप कह सकते हैं मौका देख के उसका फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान बार बार ये बात कहता है। और जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो भी दरअसल कोई घबराया हुआ नहीं है कि दरअसल एक परमाणु युद्ध होने वाला है, वो भी इसका मौका का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी में अमेरिका कहता है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिलियंस वुड हैव डाइड, इसीलिए मैंने मीडिएशन किया। वो इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये जो परमाणु का थ्रेट है, एटॉमिक वॉर का थ्रेट है, ये उनको एक अच्छी बुनियाद मिलती है लोगों को डराने के लिए। आप एक चीज़ देखिए, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, फोर्स मोबिलाइजेशन हुई थी, एक गोली भी नहीं चली। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। बदला लेना है तो, और दूसरा साथ साथ ये बोला गया कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है ताकि आगे के लिए ये फिर न करें, डेटरेंस। तो ये दो मकसद थे। तो जहाँ तक ये दो मकसद की बात है, जो करने वाले थे उन्हें तो पकड़ा नहीं गया है, न मारा गया है अभी तक। कोशिशें जारी हैं, और जब भी हो, मेरे ख्याल से जब भी वो हाथ आएंगे उनको कुछ किया, वो बचेंगे नहीं। लेकिन अभी तक नहीं पकड़े गए, न मारे गए, न इनके कराने वाले कोई आइडेंटिफिएबल मारे गए। हाँ, आपने जाके बहावलपुर पे गिरा दिया मिसाइल, आपने मुरीद के पे मिसाइल गिरा दिया, लेकिन गिराया उनको पूरी पहले आपने खबर देने के बाद। वो तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने उस पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि हमने अगर वो एक्सप्लेनेशन सही है तो इंटरनेट से उनकी स्पीच क्यों उड़ा दी गई? व्हाई हैव यू स्क्रप्ड द इंटरनेट? तो उन्होंने कहा कि हमने पहले बता दिया था। जी बिल्कुल साफ, मैंने वो देखी हुई है, साफ अल्फाज में वो कहते हैं हमने उनको ऑपरेशन से पहले बता दिया था कि हम मिलिट्री टारगेट्स को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के जो जगहें हैं उनको मारेंगे। तो पूरी वार्निंग उनको आपने दे दी। उन्होंने जितने हाई वैल्यू टारगेट्स थे उससे पहले ही वार्निंग, क्या 15 दिन से तो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम आ रहे हैं, तो वही काफ़ी वार्निंग है। उसके बाद अपने उसके ऊपर, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को होने वाली जलालत का पर्दा भारत से ही आहिस्ता आहिस्ता फाश हो रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।